दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेरूपिक जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है ना, इस कंपनी के बारे में बताएंगे। मेरे भाई एक भाई ने मुझसे पूछा है कि भाई पेरूपिक का अगर हम पर्सनल लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, कितना परेशान करती है और कितना चार्ज लगता है, क्या पुलिस केस हो सकता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी वीडियो में इसी के ऊपर है। ठीक है, अब देखो ये मैं प्ले स्टोर पे पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन निकाल के रखा हूँ। ठीक है, आप देखो अगर हम लोग बात करें इस एप्लीकेशन की रेटिंग की तो भाई गूगल प्ले स्टोर पे 4.4 की रेटिंग है, मतलब कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और वहीं पर अगर हम डाउनलोडर की बात करें तो 10 मिलियंस लोगों ने डाउनलोड भी किया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो पेरूपिक एप्लीकेशन 2 जनवरी 2020 को गूगल प्ले स्टोर पे आया था और अभी तक इस एप्लीकेशन ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और कम से कम 1 मिलियंस लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। और इस एप्लीकेशन को जो प्ले स्टोर में डाला है जिसने और जो ऑफर किया है इस एप्लीकेशन को, इसका नाम है श्याम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इनका जो लैंडिंग पार्टनर है। ठीक है, श्याम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो श्याम जो ये इन्वेस्टमेंट है क्या ये एनबीएफसी में आती है? तो भाई मैंने रिसर्च किया है कि ये जो कंपनी है श्याम इन्वेस्टमेंट ये एनबीएफसी में आती है। ठीक है, तो पेरूपिक क्या करती है, पेरूपिक आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के श्याम इन्वेस्टमेंट को देती है और उसके बाद श्याम इन्वेस्टमेंट आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है। पेरूपिक में जो पर्सनल लोन आपको मिलेगा वो 1K से लेकर के और 50K तक मिल सकता है। एंड वहीं पर जो समय है वो 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का यहाँ पर समय भी देखने को मिल सकता है। एपीआर की बात करें तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो ऑनलाइन पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती हैं वो सभी कंपनियां 35% तक का एपीआर लगाती हैं, 35 या 36 या 33 या 34। ठीक है, और यहाँ से तो 1-2 कंपनी होगी जो कम लगाएंगी, लेकिन इतना लगता ही है। इसमें प्रोसेसिंग फीस 80 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक की हो जाती है, डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना बड़ा है कितना छोटा है। 18% की यहाँ पर आपको एक जीएसटी फीस भी पे करना पड़ता है क्योंकि कंपनी एनबीएफसी में काम करती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अबाउट सेक्शन में पढ़ लिया और इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पेरूपिक को इंस्टॉल करना है, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड पैन कार्ड डालना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। हालांकि बैंक स्टेटमेंट अगर आपका नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, विदाउट बैंक स्टेटमेंट की भी ये कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि कभी कभार क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से हम लोग पेरूपिक का पैसा नहीं भर पाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो मेरे एक भाई है जिन्होंने पेरूपिक का पैसा नहीं भर पाया, मैं आपको दिखाता हूँ। पेरूपिक है जिसमें लगा टाइमली रीपेमेंट कैन इम्प्रूव योर क्रेडिट टू गेट हिंगर लोन अमाउंट। ठीक है, अब देखो इनका क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनकी जो ईएमआई पहली ईएमआई थी वो थी यहाँ पर 4 तारीख महीना 5 2025 की, इसी महीने की, मतलब इसी साल, और वही करीबन 4 तारीख महीना 5 का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब इनको ये पे करना था उस वक्त 12,462 रुपया पे करना था। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं पे किया एंड उसके बाद क्या हुआ, दूसरी ईएमआई 18/5/2025 को, ठीक है, इनका ओवरड्यू सहित यहाँ पर जो इनको पे करना है, अब करना है 18,073 रुपया। ठीक है, कितना, 18,073 रुपया। अब अगर पैसे नहीं है तो अब क्या होगा, और यहाँ पर जब ये मैंने भाई से लिया, उनसे पूछा कि आपको कितने दिन पेरूपिक का कॉल आया, तो मेरे भाई इनका कहना था कि मेरे पास में पेरूपिक वालों ने 1 महीने तक मुझे कॉल किया था एंड उसके बाद आप पेरूपिक का कोई भी कॉल मेरे पास में नहीं आता है और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या ये कंपनी इतने अमाउंट पे पुलिस केस कर सकती है, या फिर आपका भी अगर इससे कम है या फिर इतने तक का है, ठीक है, तो क्या पुलिस केस हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो पहले काफ़ी बनाता था। ठीक है, तो पुलिस केस में लंबा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे काम करना होता है, नहीं है पता तो मैं वीडियो जो है बना दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरा मानना है कि 1 लाख से नीचे के जितने भी लोन होते हैं ना, उनमें पुलिस केस या फिर कोई भी
लीगल एक्शन जो है ना वो कंपनी नहीं लेती है। हालांकि ले सकती है, राइट्स है, क्योंकि ये एनबीएफसी में है, राइट्स है, लेकिन नहीं लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर लेती नहीं तो हम पे ही ना करें, पे करो, ठीक है। इमरजेंसी नीड होती है तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है, तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि पे करने करोगे तो आपका सिविल भी अच्छा होगा, दोबारा लोन मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो आपका सिविल खराब होगा। तो मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं, ठीक है, तो ये है भाई कि देखो, अगर आपका छोटा मोटा लोन है ना तो आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दो, और अगर नहीं है तो डिप्रेशन में नहीं आना है, शांति से काम करना है, शांति से रहना है। जब आपके पास पैसा हो जाए आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें कोई लीगल एक्शन ये सब कुछ नहीं लेगी कंपनी, क्योंकि छोटा मोटा लोन अमाउंट है, इतना ज़्यादा कंपनी रिस्क नहीं लेती है। लेकिन अगर आपका 1 लाख से ऊपर का लोन है तो फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नोटिस आपके पास कंपनी थमा सकती है और आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। सो मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी का पैसा लेकर के वापस ना देना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है। और हाँ, किसी का पैसा लेकर के ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना ये भी ज़्यादा खराब वाली बात है। तो आपको शांति से काम करना है, शांति से रीपे करना है पैसा, ठीक है। तो ज़्यादा पे रुपये वाले परेशान नहीं करते मेरे भाई। अच्छी कंपनी है, एनबीएफसी में भी आती है और बढ़िया तरीके से लोन प्रोवाइड करवाती है। बस इसका एक वक्त है कि 14 दिन की यहाँ पर किस्त बनाई जाती है, वो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।